भारत के सबसे महान मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन से हैं? भारत के इतिहास में कई राज्यों में मुस्लिम राजनेताओं ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। इसमें सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर का आता है। जम्मू कश्मीर में अब तक 9 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये सभी मुसलमान थे। फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती जैसे नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा भी भारत के कई अन्य राज्यों में मुस्लिम राजनेता मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई क्षेत्रों में खूब काम किया है, जिससे राज्यों और देश में विकास को गति मिली है। चलिए जानते हैं कि भारत के सबसे महान मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे हैं। बरकतुल्लाह खान। बरकतुल्लाह खान 9 जुलाई सन 1971 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें भारत इतिहास के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है। उनके नेतृत्व में राजस्थान में अनेकों विकास कार्य कराए गए। बरकतुल्लाह खान इंदिरा गांधी और फिरोज खान के काफी करीबी माने जाते थे। आजादी के महासंग्राम में उन्होंने जोधपुर रियासत में अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। बरकतुल्लाह खान ने लखनऊ से लॉ की पढ़ाई की हुई है और इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई थी। सन 1971 में वो लंदन में थे और इंदिरा गांधी ने उन्हें फोन करके जानकारी दी थी कि आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि बरकतुल्लाह खान इंदिरा गांधी को भाभी कहकर संबोधित किया करते थे। 11 अक्टूबर 1973 को हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई थी और अपने अंतिम समय तक वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। करीब 25 महीनों तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। आज भी बरकतुल्लाह खान को राजस्थान के चाणक्य के तौर पर याद किया जाता है। अब्दुल गफूर खान 2 जुलाई 1973 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 11 अप्रैल 1975 तक वे सूबे के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हीं के कार्यकाल में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। बाद में नीतीश कुमार ने बिहार से संपूर्ण क्रांति ट्रेन चलाने की भी शुरुआत की थी। अब्दुल गफूर खान का राजनीतिक सफर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू होता है। भारत को आजाद कराने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में भी भेजा गया था। सन 1952 में पहली बार वे विधायक चुने गए। लंबे समय तक अब्दुल गफूर कांग्रेस से जुड़े रहे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी। बिहार की राजनीति में आज भी अब्दुल गफूर खान का नाम याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में छात्रों ने आंदोलन किया था, जिस कारण इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लागू कर दिया था। CH मोहम्मद कोया। भारत के महान मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की सूची में मोहम्मद कोया का नाम भी आता है। वे जम्मू कश्मीर को छोड़ देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। उन्हें 12 नवंबर 1979 को केरल राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 2 बार केरल के शिक्षा मंत्री भी रहे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने केरल की पिछड़ी जातियों को शिक्षित करने की दिशा में काबिले तारीफ काम किया था। मोहम्मद कोया के कारण ही आज केरल को भारत के सबसे शिक्षित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 54 दिन का ही रहा था, जिसके बाद विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। बाद में सन 1981 से 1983 तक वो केरल के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। MO हसन फारूक मेडिकर। मोहम्मद हसन फारूक 9 अप्रैल सन 1967 को पहली बार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनकी उम्र केवल 29 साल थी और आज भी वे भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 3 बार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत की आजादी के बाद भी पांडिचेरी लंबे समय तक फ्रेंच कॉलोनी में बना हुआ था। एक छात्र नेता के तौर पर हसन फारूक ने फ्रांसीसियों का जमकर विरोध किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पांडिचेरी में कई हॉस्पिटल और कॉलेज का निर्माण कराया। लंबे समय तक वे पांडिचेरी विधानसभा के स्पीकर भी रहे। वे 2 बार कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। 25 सालों तक वे हज कमेटी के सदस्य रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें टूरिज्म और एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 2004 में हसन फारूक को सऊदी अरब में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वे झारखंड और केरल के गवर्नर भी बनाए गए। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ वे कई आंदोलन का हिस्सा भी रहे। मोहम्मद अलीमुद्दीन। मणिपुर को एक राज्य का दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले मोहम्मद अलीमुद्दीन को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 23 मार्च 1972 को पहली बार अलीमुद्दीन ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान उनका कार्यकाल 1 साल तक का रहा था। इसके बाद सन 1974 में वो दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। अलीमुद्दीन की गिनती मणिपुर के सबसे कदावर नेताओं के रूप में की जाती है। वे लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनका कार्यकाल भले ही बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मणिपुर के विकास को एक गति प्रदान की और राज्य को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा की। अलीमुद्दीन ने ही मणिपुर में पहले मेडिकल कॉलेज और पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। साथ ही मणिपुर लॉ कमीशन और मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन लाने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। अलीमुद्दीन को आधुनिक मणिपुर के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। एक मुख्यमंत्री के अलावा वे मणिपुर विधानसभा के स्पीकर
स्पीकर और वित्त मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। अब्दुल रहमान अंतुले 9 जून 1980 के दिन अब्दुल रहमान अंतुले ने महाराष्ट्र के 8वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे महाराष्ट्र के इतिहास में एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं। अंतुले का नाम देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में आता है जिन्होंने अपने जीवन में 60 सालों से अधिक समय तक राजनीति की। अंतुले कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते थे। वे मुख्यमंत्री कैसे बने, इसका एक बेहद ही रोचक किस्सा है। एक बार इंदिरा गांधी ने उन्हें किसी बात पर मशवरे के लिए बुलाया था। इस पर अंतुले ने इंदिरा गांधी से कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं करके दिखा दूंगा। और इंदिरा गांधी को उनका धाकड़ अंदाज बेहद ही पसंद आया और इनाम के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। अंतुले लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। वे लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अंतुले महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम कानून मंत्री भी रहे थे। वहीं केंद्र सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। महाराष्ट्र में गरीबों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत भी अंतुले द्वारा ही की गई थी। सैयदा अनवरा तैमूर को भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। 6 दिसंबर सन 1980 को उन्होंने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने राजनीतिक करियर में सैयदा ने शिक्षा से लेकर सियासत तक हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली सैयदा अनवर मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के ऊपर लेक्चर देने के लिए जाया करती थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने असम की जीडीपी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। जिस समय उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया था, पूरा प्रदेश दंगों की आग में झुलस रहा था। चारों तरफ हिंसा भड़क रही थी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गढ़ परिषद के द्वारा पूरे राज्य में अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। ऐसे माहौल में सैयदा को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने तक ही रहा था और उसके बाद प्रदेश में फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। सैयदा 4 बार विधायक रही थी। बाद में उन्हें कृषि मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2 बार वे राज्यसभा सांसद के तौर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। सैयदा अनवर भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रही, लेकिन साल 2011 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ मौलाना बरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम लिया। तो दोस्तों, ये है भारत इतिहास के सबसे महान मुस्लिम मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य स्तर से लेकर नेशनल लेवल तक देश के विकास में अहम योगदान दिया। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें सभी धर्मों के लोगों का विशेष योगदान रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर 21वीं सदी में भारत को अभी तक कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के कौन से राज्य से अगला मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।